हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम लोग दो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कवर करेंगे। एक तो एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और दूसरा एडीएचडी। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है, टायर्ड होता है किसका, इम्पेयरमेंट ऑफ सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्टीरियोटिपिक एंड रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर पैटर्न। तो ये मेनली 3 साल से कम के बच्चों में होता है और इसका जो ग्लोबल प्रेवलेंस है वो 1 to 2% है। इडियोपैथोजेनेसिस इसका मेनली क्लियर नहीं है, बट दो चीज़ें मानी गई हैं, एक तो न्यूरल कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम और दूसरा जेनेटिक कॉजेस। तो न्यूरल में क्या क्या लिया गया है, एबनॉर्मेलिटी इन न्यूरल कनेक्टिविटी एंड माइग्रेशन, डेंड्राइटिक एंड साइनेप्टिक मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शनिंग ऑफ मिरर न्यूरॉन। मतलब जो हमारा मिरर न्यूरॉन है उनकी भी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और जेनेटिक कॉजेस में क्या क्या लिया गया है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, एंजलमैन सिंड्रोम एंड मेटाबॉलिक डिसीजेज। मेटाबॉलिक डिसीजेज में क्या क्या आ जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और फिनाइलकीटोनूरिया। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा आता है हमारे पास फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो इसकी डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या है, जो हमने ट्राइड देखा है उसमें कम से कम 2 चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। और साथ साथ में हमें क्या देखने को मिल सकता है, सीजर्स, फीडिंग प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम में क्या क्या आ जाएगा, जैसे एग्रेसिव हो गया, इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिविटी, एग्रेसिवनेस और एक आ जाएगा इम्पल्सिविटी। एक चीज और आएगी, इनअटेंशन। तो अब इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, इसकी मैनेजमेंट में हम आयरन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं अगर आयरन की डेफिशिएंसी है। मेलाटोनिन हम देंगे स्लीप डिसऑर्डर के लिए, मेलाटोनिन हमने स्लीप डिसऑर्डर के लिए दे दिया। अल्फा 2 एगोनिस्ट हम क्यों देंगे, हाइपर एक्टिविटी के लिए। और कौन सा देंगे, क्लोनिडिन या एटोमोजिक्टिन। तो हम यहाँ पे क्लोनिडिन दे सकते हैं और एटोमोजिक्टिन। मिथाइल फेनिडेट दे सकते हैं, क्यों, इनअटेंशन के लिए। हाइपर एक्टिविटी के लिए और इम्पल्सिविटी के लिए। एक हम दे सकते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स, क्यों, एंजाइटी, एग्रेशन और रिपीटेटिव बिहेवियर के लिए। फॉर एंजाइटी एंड एग्रेशन, फॉर एंजाइटी एंड एग्रेशन। तो एंटी साइकोटिक्स में हम रेस्पेरिडोन दे देंगे और ओलांजापिन दे देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडीएचडी। तो एडीएचडी क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर ऑफ द चाइल्डहुड। सो इट ऑकर्स अप टू ऑनसेट, इसका 12 ईयर्स की एज तक हो जाता है। प्रेजेंट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट सोशल सेटिंग्स। अब इसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, सोशल, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। और हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी। डायग्नोसिस किससे होता है, DSM-5 क्राइटेरिया से, जिसमें हम क्या क्या ले लेते हैं, स्लीप प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एन्यूरेसिस, बेड वेटिंग, एनकोप्रेसिस, फीकल इन द क्लोथ्स, ओबेसिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी,
behavioral comorbidities, anxiety, and bipolar illness. Thank you.